हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 5 दिसंबर की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। एंड नो डाउट देखिए, ग्रे मार्केट अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है डॉम्स इंडस्ट्रीज़ की, या फिर कहें एक और आईपीओ जो एसएमई का है, एक्सेंट माइक्रोसेल, दोनों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओज़ है जो डेफिनेटली इन लाइन है, तो इनके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और कितनी सबकी ग्रे मार्केट वो भी देखेंगे। तो वीडियो को दोस्तों ज़रूर देखिएगा पूरा। उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे तो बात करते हैं डॉम्स आईपीओ के बारे में। तो डॉम्स आईपीओ नो डाउटली देखिए फर्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है दिसंबर के मंथ का। एज ऑफ नाउ अभी तक तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये आईपीओ रहेगा जो ओपन होगा 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में। ये आईपीओ तो 100% ओपन होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने आरएचपी भी फाइल कर ही दी है। तो बहुत जल्द हो सकता है कि 1 से 2 दिनों के अंदर कंपनी का प्राइस बैंड पे निकल कर आ जाए। हाँ, अभी काफ़ी समय है, आज 5 तारीख की हुई है और 13 तारीख से दोस्तों ये इशू खुलेगा। बाकी 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू रहेगी। 1200 करोड़ का दोस्तों इस आईपीओ का साइज़ है। 350 करोड़ का इसका फ्रेश इशू है, बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है 850 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होने वाला है। 75% दोस्तों इसमें रिजर्वेशन है क्यूआईबीज के लिए, 10% है रिटेलर्स के लिए और 15% है एचएनआईज के लिए। ज़रूर रिटेल के लिए जो पोर्शन है वो आपको काफ़ी छोटा पोर्शन देखने को मिलेगा। और सिर्फ 10% का पोर्शन जो है वो बेसिकली रखा गया है रिटेलर्स के लिए। उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो है दोस्तों कंपनी के आंकड़े, नंबर्स। क्योंकि दोस्तों कंपनी ने 6 करोड़ का घाटा रिपोर्ट कर दिया था 2021 के अंदर। तो इसके कारण दोस्तों कंपनी को जो रिटेल पोर्शन है वो सिर्फ 10% ही रखना पड़ा, बिकॉज ये एक गाइडलाइन होती है जिसके तहत कंपनी ने 10% का पोर्शन रखा है। बाकी नंबर्स नो डाउट बहुत ही अच्छे देखने को मिले। जहाँ पे कंपनी एक समय घाटे में चल रही थी 6 करोड़ के, उसके अगले साल वो 17 करोड़ के मुनाफे में आती है, फिर 102 करोड़ के मुनाफे में आ जाती है। तो कंपनी ने बहुत बड़ा जंप लगाया बेसिकली अपने प्रॉफिट्स के अंदर। एंड नो डाउट कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी दमदार बढ़ता हुआ देखने को मिला, 408 करोड़ से 686 करोड़। एंड देन ऑलमोस्ट दोस्तों हम डबल कह सकते हैं, 1216 करोड़ तक कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पहुंच गया। और मुनाफा भी आप कह सकते हैं मल्टी फोल्ड आपको बढ़ता हुआ नजर आ गया। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि नंबर्स तो कंपनी के बहुत बढ़िया थे, बिकॉज 500% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना, 77.28% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात दिखाता है और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया करेगा भी है। कंपनी के बारे में हमने थोड़ी बहुत डिटेल आपको बता देता हूँ। डॉम्स नो डाउट एक फ्लैगशिप ब्रांड है। डॉम्स कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड है। एंड कंपनी करती क्या है, कंपनी पेंसिल्स, स्टेशनरीज, ये सब बेचती है। जो कंपनी है उस वो ऑलमोस्ट 29 से 30% का मार्केट शेयर भी रखती है। अपने आप में वो जो अपने आप में दमदार नज़र आता है, क्योंकि कंपनी इतनी फेमस है। तो ज़रूर जैसे सारी डिटेल्स इसकी आउट होगी आपके साथ वो सारे वीडियोस जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। डिटेल वीडियो पूरा शेयर करेंगे। एंड जो भी डिटेल्स आएगी वो भी डेफिनेटली हर वीडियो में हम शेयर करते ही हैं। बाकी देखिए मेन बोर्ड आईपीओ बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, इन लाइन है जो ओपन हो सकता है, जिसमें मुथूट माइक्रोफिन फाइनेंस लिमिटेड का नाम निकल के आ रहा है। हो सकता है कि देखिए बहुत जल्द मुथूट माइक्रोफिन भी ओपन होता हुआ नजर आए। अभी तक कंपनी ने सारी डेट्स अनाउंस नहीं की है, बट 1350 करोड़ का दोस्तों ये इशू होने वाला है। इसके बाद जो एक और इशू होने वाला है वो है दोस्तों हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड का। जी हाँ, हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड आईपीओ भी ओपन हो सकता है बहुत ही जल्द। ऑलमोस्ट दोस्तों डेट्स अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, बट ऑलमोस्ट ये जो इशू है वो 500 करोड़ का रहने वाला है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहेगा, तो ये आईपीओ भी बहुत जल्द ओपन हो सकता है। और नाम दोस्तों जैसे मैंने कहा बहुत सारे हैं, जिसमें सूरज एस्टेट डेवलपर्स आईपीओ है जो बहुत जल्द ओपन हो सकता है। आरबीजेड ज्वेलर्स का आईपीओ है जो बहुत जल्द ओपन हो सकता है। मोती संत ज्वेलर्स का आईपीओ है जो बहुत जल्द ओपन हो सकता है। मुक्का प्रोटीन्स का आईपीओ है जो ओपन होने वाला है। हैप्पी फोर्जिंग्स, मुथूट माइक्रोफिन, ये सारे आईपीओस है जो इन लाइन है। अभी तक दोस्तों इनकी डेट्स जो है वो फाइनलाइज नहीं की गई है, बट हो सकता है कि दोस्तों इन द मंथ ऑफ दिसंबर या फिर जनवरी के अर्ली वीक्स में आपको ये जो आईपीओ है सारे वो ओपन होते हुए नजर आए। अभी तक जैसे मैंने कहा डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई, सिर्फ अभी तक जो डेट फाइनलाइज हुई है वो डॉम्स की हुई है। एंड इसके बाद बहुत जल्दी मुझे लगता है कि मुथूट की भी लिस्ट हो जाएगी डेट की, कब से ये इशू होने वाला है ओपन। बट अभी दोस्तों जैसे मैंने बताया कि 5 से 6 ऐसे मेन बोर्ड आईपीओ होने वाले हैं। ऑलमोस्ट दोस्तों 7 ऐसे मेन बोर्ड आईपीओ है जो आपको ओपन हो सकते हैं इस महीने या फिर इसके अगले मंथ के अंदर, राइट। बाकी दोस्तों एसएमईज के अंदर भी एक्शन फुल ऑन है। मतलब फुल ऑन जब मैं कहता हूँ तो नो डाउट बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है एसएमईज में। आज ऑलमोस्ट 2 आईपीओ क्लोज होने वाले हैं, कल एक एसएमई आईपीओ क्लोज होगा और उसके बाद 8 तारीख से यानी 8 दिसंबर से एक्सेंट माइक्रोसेल आईपीओ भी ओपन होने वाला है। और ये भी अपने आप एक बहुत बढ़िया आईपीओ रह सकता है। इस प्रकार की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशंस है। कंपनी अपने आप में काफ़ी शानदार है। 8 से 12 दिसंबर के बीच में इशू ओपन होगा। प्राइस बैंड 133 से 140 रुपीज़ का रखा गया है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। इशू साइज करीबन 78.40 करोड़ का है, जिसमें से पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू है।
क्योंकि दोस्तों एक एसएमई आईपीओ है तो एसएमई सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है, तो इसकी लिस्टिंग सिर्फ आपको एनएससी पे देखने को मिलेगी। बाकी बढ़िया करेगा ये, इस प्रकार की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन है, रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन निकल के आएगा, इस बात की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशंस है। तो इसके अंदर अलॉटमेंट मिलना नो डाउट बहुत मुश्किल है, बट लगाना आपका काम है तो आप लगा दीजिएगा अगर आपके पास पैसा है और आपके पास थोड़ी बहुत एसएमई की समझ है, राइट। क्योंकि ये जो इशू होते हैं वो याद रखिए, सबसे पहली बात तो इसका जो आपको एक लॉट लगाने के लिए 1,40,000 रुपये चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, एसएमईज़ की समझ अगर आपके पास नहीं है तो कृपया करके ना लगाएं, बिकॉज एसएमईज़ में काफ़ी रिस्क होता है। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही किसी भी एसएमई के अंदर स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ पैसा लगाइए। कोई भी आईपीओ में ऐसे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ज़रूर कंसल्ट करिए करिए, लेकिन नो डाउट एसएमईज़ में जो मैंने कहा जो एक्शन है वो इतना होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट और नेगेटिव मतलब प्रॉफिट और लॉस की जो साइड होती है वो अपने आप में काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो लॉस अगर होता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा लॉस होता है, जो हो सकता है कि आपने सोचा भी ना हो। तो इसलिए कहता हूँ कि एसएमईज़ कंपनीज़ के अंदर कभी पैसा लगाना हो आपको तो थोड़ा सा सोच समझ के लगाए, एंड ज़रूर कंपनी के बारे में जाँच पड़ताल कर ले पैसा लगाने से पहले। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर। तो एसजे लॉजिस्टिक्स एक एसएमई इशू है, अभी तक डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई, बट 40 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट चल रही है, जो अपने आप में दमदार दिखता है। डॉम्स आईपीओ ग्रे मार्केट 270 रुपये तक पहुंच गई है, ये अपने आप में एक बहुत तगड़ा जंप दिखा रही है। और मुझे लगता है कि देखिए ग्रे मार्केट के बनने का कारण भी है जिस तरीके से बाजार रेगुलरली आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, रेगुलरली बाजार में जो तेज़ी देखने को मिल रही है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है इन सारी कंपनीज़ के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्रे मार्केट है वहाँ पर भी एक्शन काफ़ी ज़्यादा है। बाकी 270 रुपये करंटली चल रही है। एक्सेंट माइक्रोसेल, इसकी ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 120 रुपये तक पहुंच गई, यानी ऑलमोस्ट 85% के आसपास का करंट प्रीमियम हम कह सकते हैं एक्सेंट माइक्रोसेल के अंदर मिलता हुआ नजर आ रहा है। रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, कंपनी दमदार है, ये एसएमई आईपीओ दमदार है, इसलिए इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है कि इसके अंदर रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। एंड नो डाउट आप सबको पता ही है, अगर एसएमई में आप लगाते हैं तो अलॉटमेंट मिलना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि मतलब पूरे घास के बंडल में एक नील ढूंढने जितना मुश्किल होता है। तो ये नो डाउट इतना मतलब कह सकते हैं मुश्किल यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहती है। बाकी ठीक है, लगाना काम है तो आप लगाते जाइए, हो सकता है कि कभी आपका किस्मत आपके साथ चल जाए। बाकी ठीक है। शीतल यूनिवर्सल दोस्तों, ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो क्लोज होने वाला है कब, कल। अभी तक 15 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, सिर्फ 17% ग्रे मार्केट है, तो सोच समझ के पैसा लगाइएगा इस इशू के अंदर। बाकी याद रखिएगा कल इस आईपीओ की आखिरी डेट है। ग्राफिसेट्स एक एनएससी एसएमई इशू है, इस आईपीओ की आज क्लोजिंग है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, इसलिए सिर्फ 3 गुना सब्सक्राइब हुआ है, बट क्लोज होने वाला है ये इशू आज। मराइन ट्रांस इंडिया एनएससी एसएमई इशू ऑलमोस्ट 24 गुना आज सब्सक्राइब हो चुका है, आखिरी दिन है, 3 रुपये इसके करंट ग्रे मार्केट चल रही है, जो ऑलमोस्ट 12% होता है। लेट्स सी कितना बढ़िया सब्सक्राइब हो पाता ही है, वैसे तो 25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, ठीक है। मतलब अगला दोस्तों आईपीओ आता है नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुत दमदार सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था इस इशू को, 83% की ग्रे मार्केट है। एंड मेजरली अलॉटमेंट दोस्तों आज आ जाएगा इस इशू का, मुझे ऐसा लगता है आज आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी 7 तारीख तो दिखा रहा है ऐसा डेट, बट अगेन आप सबको बताइए कि एसएमईज़ के भी अब अलॉटमेंट जो T+1 में आ ही जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एएमआईसी फॉर्जिंग अलॉटमेंट आउट हो चुका एंड लिस्टिंग होने वाली है 6 तारीख को, यानी कल। लेट्स सी कितने ऊपर ये लिस्ट हो पाता है। 89% ग्रे मार्केट है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दो जिनको भी अलॉटमेंट मिला। दीपक केमटेक्स, इस आईपीओ का अलॉटमेंट भी आउट हो चुका है और लिस्टिंग होने वाली है इसकी भी मोस्ट लाइकली कल ही मेरे हिसाब से। तो बाकी देखते हैं, परसों भी हो सकता है लिस्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी 81% ग्रे मार्केट है, तो यहाँ पर भी दमदार ग्रे मार्केट थी और अपने आप में अच्छी लिस्टिंग होने वाली है। आज दोस्तों एक एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है जिसका नाम है स्वास्तिक प्लास्कॉम, 40% ऊपर लिस्ट हुआ है, 17% की ग्रे मार्केट थी, तो बाजार का साथ हम कह सकते हैं इन आईपीओ को मिल गया और इसलिए इस प्रकार की बढ़िया लिस्टिंग होती हुई नजर आई। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने अच्छा पैसा बनाया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।